I secured a 100 percentile in JEE Mains 2026 January session. I joined the Quizzer test series. The test series was very relevant and covered everything in a lot of depth. The question quality was also very relevant and close to the JEE Main exam level. इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे और रेलेवेंट है. The questions in the test series were very relevant. The papers were very relevant. Extremely relevant. Extremely relevant. Very relevant. Really relevant. Very relevant. Very relevant. 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 Hello JEE aspirants, a very warm welcome to the Math on Go platform. People who are new, who do not know Math on Go, I just give you one single bit of information. It is one of those platforms which has 1997 99 plus percentilers, by far the biggest on any offline or any online platform with the help of its test series platform. We guys mentor you, we guys give you the best material, we guys give you the best resources, we guys give you the best test series, we give you the best lectures in our crash courses. Now, we are there to help you save your 2027. ढंग से सुनिएगा वीडियो को और अब से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज फॉर 2027 वी गाइस आर गोइंग ऑल इन टू मेक श्योर कि मैथ ऑन गो का रिजल्ट इससे भी फार फार बेटर हो. एंड बाय द वे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी का रिजल्ट है आपके सीनियर्स का और देश के हर स्टेट से हम लोगों के पास स्टूडेंट्स होते हैं. वी हैव 200 परसेंटाइलर्स, 5 स्टेट टॉपर्स विद अस, जो आपने शायद वीडियो में भी देखे होंगे. नाउ कमिंग बैक टू योर एजेंडा. सर ये तो ठीक है, इससे समझ में आता है कि जो आप बात बोलेंगे उसमें वजन होगा, समथिंग विच वी कैन रिलाई ऑन. एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ द मैथ ऑन गो सीनियर्स टू हेल्प देयर जूनियर्स. गलती क्या करते हैं ये लोग जब वो 11वीं से 12वीं में आते हैं जो आपने करी हैं, कमेंट भर दीजिए जिससे शायद कोई बच्चा तो पढ़ के वो गलती ना करे, उसकी सफलता में आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अभी बात करता हूं, पर उससे पहले वी गाइस हैव मेड अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप फॉर 2027 एस्पिरेंट्स. नाउ पीपल हु आर न्यू टू मैथ ऑन गो दे शुड अंडरस्टैंड हम बहुत नीश और डेडिकेटेड काम करते हैं. हमारा कोई एक ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां बस मैथ ऑन गो ही मैथ ऑन गो चल रहा है, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, हर चीज आई जा रही है उसके अंदर. नो, वी वर्क स्पेसिफिकली फॉर target that we have in mind. So for example, 2027 a very specific target. I cannot introduce 2026 and 27 at the same time. So that is why this group is very very important. Link is in the description box. चाहिए ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर अपडेट्स मिलेगी. क्या अपडेट मिलेगी आइए बात करते हैं. तो मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 2027 वाले जो बच्चे हैं आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन. बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो पहले ऑफलाइन प्रिपेयर करते हैं क्लास 11th में और 12th तक आते आते वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं. तो आप भी क्या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं बताइएगा. वी विल मेंटर यू इन द कमेंट्स इटसेल्फ. नाउ अ लॉट ऑफ यू वुड बी फीलिंग वेस्टेड. इसमें बहुत सारे बच्चे 11वीं क्लास के पेरेंट्स स्पेशली अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को. नाउ टेल मी वेरी वेरी ऑनेस्टली, क्लास 10th में यू वर अमंग द टॉप लीडर्स इन द क्लास, you were really good at studies, and now you see yourself struggling and finding a place nowhere. आपको लगता है सर ये तो मेरा क्या हो गया, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत नंबर आते थे मेरे, पर अब तो मैं कहीं भी नहीं हूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे आगे निकल गए. जेन्युइन प्रॉब्लम है. कुछ ऐसा नहीं है कि बस अब अगर कुछ बचा ही नहीं है. हाँ, बहुत कुछ गया है हाथ से, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अभी कर नहीं सकते हैं. अरे भाई आधी मंजिल हुई है, अभी तो आधी मंजिल हुई है यार. अभी तो पूरा, अभी आप कहो कि पूरी कहानी खत्म हो गई इंटरमिशन पे. कभी हुआ है ऐसा, सुना है कभी तुमने? नहीं ना. आजकल तो मूवीज भी क्या बन रही है, पार्ट 1 पार्ट 2 बनती है, राइट? तो ये तो आपका पार्ट 1 का भी हाफ पार्ट हुआ है अभी, राइट? सो डू नॉट बी ट्रबल्ड, बट व्हाट वी शुड केयर ऑफ, हमें केयर किसकी करनी है? वेस्टेड कुछ वर्ड नहीं होता है, ये बेकार वर्ड है. यू हैव नॉट वेस्टेड एवरीथिंग दैट यू डू. चाहे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, चाहे उसका रिजल्ट नेगेटिव आए, इट्स अ लर्निंग. वेस्ट में भी ना लर्निंग होती है. एटलीस्ट आप रियलाइज तो कर पा रहे हो कि मेरे से ये गलती हुई है. अरे यार ह्यूमंस हैं, गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मशीन तोड़ना है, रोबोट तोड़ना है, तो घबराना क्या है? तो वेस्ट अगर करा है, आपको ये फीलिंग भी आई है, तो आपका फायदा है. बट अब गलती क्या नहीं करनी है वो बस इंप्रूव करना है. ये कहते हैं ना, बड़े समझदार पुरुष ने कहा है, समझदार वही है जो गलती बार बार ना दोहराए. You do not have to repeat the same mistake again and again.
दैट्स द मूल मंत्र ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। तो जो गलती 11वीं में करी अब वो 12वीं में नहीं करेंगे। क्या सर बेस्ट कोर्स चाहिए था, सर बेस्ट बुक चाहिए थी और बेस्ट टीचर बेस्ट लेक्चर चाहिए थे, अफोर्डेबल हो महंगे हो कुछ भी हो, यही चाहिए होता है हमें। प्रॉब्लम इज ये सबसे बड़ा जेई का मिथ है। आई एम टेलिंग यू आफ्टर माई 18 years experience of teaching in IIT JEE space, having produced not 1000 over that period, 2,000 बच्चे तो हम जनवरी के अटेम्प्ट में 99% आईएलटीएस प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों। और मैं ये कॉन्फिडेंट के साथ बोल पा रहा हूं, कोई बेस्ट किताब नहीं होती है, कोई बेस्ट टीचर नहीं होता है, कोई बेस्ट लेक्चर नहीं होता है, कोई कोटा नहीं होता है, कोई हैदराबाद नहीं होता है, कोई विजयवाड़ा नहीं होता है, कोई चेन्नई नहीं होता है। आप कहीं से भी बैठ के रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। द की इज consistency. The thing which produces result is consistency. I'm not saying that these are not important, but what you do is आप 12th में फिर से वही गलती करेंगे जैसे 11th में करी थी ना। सबसे पहले कहां गए थे? बुक स्टोर, बुक से बहुत सारी किताबें लेके आए, बड़े जोश में। कितनी किताबें खत्म करी? फिर बड़े जोश में अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल उठाए थे, कितने मॉड्यूल्स खत्म करे गए? फिर बड़े जोश में आपने इंटरनेट से मटेरियल ढूंढा, इधर उधर का, क्रोटोव, आपने इरिडो, पाथफाइंडर, बड़ी सारी किताबें ढूंढी, कितनी कर ली? इनमें मत फंसिए, इस ऑरा फार्मिंग में मत आइए। बेस्ट टीचर, ये टीचर, फलाना टीचर, इसने 1000 रैंक प्रोड्यूस करी है। वही टीचर रैंक 1 भी प्रोड्यूस करेगा, वही टीचर उस बच्चे को भी पढ़ा रहा है जिसकी लाख रैंक आ रही है। तो टीचर है जरूरी, बट वही रैंक प्रोड्यूस कर देगा, ये तुम्हारी बेवकूफी और ये पेरेंट्स की भी बेवकूफी है। रिजल्ट बनता है जब आप उस टेबल पे बैठ के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल। दैट इज द थिंग। तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन दे देता हूं मैं तुम्हें। आप 11th से 12th मूव कर रहे हो, मेरा एक सिंपल मूल मंत्र है पिछले 5 साल से, जब से हम ऑनलाइन में, 5 से ज्यादा हो गए, हम 2018 से हैं, तो आप सोचो ऑलमोस्ट 8 years, सिंपल फंडामेंटल 300 क्वेश्चंस पर वीक यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। कितना? 300 क्वेश्चन ऑन योर ओन। टीचर ने जो करा दिए वो नहीं, चाहे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हो, पर अपने हाथ से पेन पेपर पे टेबल पे बैठ के जो आप सॉल्व करते हो वो चाहिए। अगले लगातार जब तक आपका जेई एडवांस आएगा, जेई एडवांस मई में आएगा, आपके पास मोर देन 365 डेज हैं, 400 दिन है लगभग। 400 दिन 300 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, दैट्स द टारगेट। तो बल्कि अगर मैं राउंड ऑफ करूं, 400 इंटू 400 कर लो, सोचो क्या ही भयंकर फाइट हो रही है सर, है ना? कितने लाखों में, हजारों में क्वेश्चन सॉरी पहुंच गए तुम्हारे। तुम्हें रियलाइज हो रहा है इतने क्वेश्चन करने के बाद तो यार तुम्हें भी पता है आईआईटी हो जाएगी, बट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी कब आएगी? जब आप रोना धोना बंद करोगे, सोचना बंद करोगे, वीडियोस देखने बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। आई एम नॉट सेइंग दैट वीडियो लेक्चर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, क्लासेस आर नॉट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो सीखोगे तभी तो अप्लाई करोगे, बट सिर्फ सीख के एप्लीकेशन नहीं आती है। इट इज वेरी सिमिलर टू सेइंग आपने गाड़ी चलाना सीखना है, बस मैंने अक्सर वीडियो ट्यूटोरियल पे देख लिया गाड़ी कैसे चलती है, चला लोगे क्या? इट इज वेरी सिमिलर हियर आल्सो। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, नॉट जस्ट listening to video lectures. That's the first mistake that you guys have done in class 11th, right? And I again will come back and tell you that you can still do it. Let's save your 11th for a bit. अभी मुझे पता है 12वीं तक पहुंचने में पहुंच चुके हैं आप सब लोग, कईयों की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, उतनी जोर शोर से शुरू नहीं हुई हैं अभी। 10-15 दिन अगर मैं मान लूं कि आप 1 अप्रैल से फुल ऑन क्लास 12th में हो जाते हो, मेरे पास अभी भी कुछ है आपके लिए जो आपको करना चाहिए। टॉपिक्स दैट यू मस्ट नो फॉर अ बेटर 12th। मैं आपसे रेगुलर 2027 की वीडियोस ला रहा हूं और एक बहुत फैंटास्टिक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। प्रोवाइडेड इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो हम 2027 वालों के लिए कुछ भयंकर करने वाले हैं। नाउ व्हाट वी गाइस वांट टू डू इज दैट वी वांट टू गिव यू सम टॉपिक्स। डोंट वरी, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे जो आपको दिया उस पे मिल जाएगा आपको, तो ज्वाइन द टेलीग्राम राइट नाउ फॉर द पीडीएफ। These are the topics of class 11 that you should do. These topics, these are chapters which are helpful in class 12th. तो पूरा चैप्टर आता है नहीं आता है मुझे जरूरत नहीं है अभी क्लास 12th में। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दीज आर बेसिक कंपोनेंट्स। आप कोई भी डेरिवेशन करोगे ओवर अ रॉड, ओवर अ डिस्क, ओवर अ सर्कल, ओवर अ स्क्वायर, मतलब लीनियर 2D 3D फिगर के ऊपर इंटीग्रेशन होती है फिजिक्स में, वो बेसिक आना चाहिए।
ठीक है। वेक्टर, वेक्टर हर जगह यूज होंगे कहीं ना कहीं। आप मैग्नेटिक फोर्स में आपको वेक्टर फॉर्म में दे सकता है, टॉर्क में दे सकता है, फ्लक्स में दे सकता है, वो बेसिक समझ में आना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बड़े सवाल बनेंगे। भाई एक पार्टिकल जा रहा था, ट्रेजेक्टरी ये थी, फोर्स लग रही थी, चाहे इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, कैसा मूवमेंट होगा, ठीक है। न्यूटन लॉज में जबकि हम देखते हैं तो सर्कुलर मोशन, कई बच्चों को रोटेशनल डायनामिक्स 12th में पढ़ाया जाता है तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया यहाँ पर। बट ये ना मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया कि कौन कौन सी चीज कहां कहां पर यूज होती है। तुम्हें बस उतना बेसिक कंपोनेंट इन चीजों का याद करके रख लेना है। ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन इज वेरी एनालॉगस टू व्हाट यू विल डू इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, पूरा ग्रेविटेशन। बट तुम अगर ये बेसिक फंडामेंटल्स भी कर लोगे ना तो तुम्हें यहां पर कभी भी टीचर बोलेगा ना, देखो ये तुमने ग्रेविटेशन में करा था, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लिस्ट अवेलेबल है, देख लीजिएगा। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे है, ऑर्बिटल नंबर और ये सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपके साथ क्वेश्चन बनते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेंट्रल एटम पे कितने होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन। सिमिलरली बॉन्डिंग का जो सवाल है आपके, मॉलिक्यूलर पैकिंग, और खैर बॉन्डिंग तो कहीं भी आप इंक्लूड कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन में आज की डेट में जेईई मेंस पे भी सवाल बन रहे हैं, एडवांस में तो बनते ही हैं। तो तुम्हें क्या आना चाहिए, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, गिब्स फ्री एनर्जी, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। बड़े आराम से यहां पर फंडामेंटली एक दो क्वेश्चन से ना एक पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल बस रिवाइज कर लो, ठीक है। इक्विलिब्रियम हो गया, वो भी केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज कर लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर। रिडॉक्स है, बैलेंसिंग जहां जहां होगी मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज हो जाएगा। बहुत भयंकर नहीं, बेसिक पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बैलेंसिंग क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सेंट्रल एटम के अराउंड ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जी, अगर आपको केमिस्ट्री में करना है कुछ भैया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लीजिए। नहीं करा है, पूरा 10-15 दिन बैठ के ये कर लो, ये तो फिर भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे कोचिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस कराते हैं क्लास 12 में, तो बधाइयां हो, बच जाओगे आप। बट अगर वो सीधा हाइड्रोकार्बन या फिर एल्काइल हैलाइड से शुरू हो गए तो भैया तुम्हें ये पहले इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, और ये टाइम टेकिंग है, बिकॉज सारी केमिस्ट्री बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है। मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में भी यूज होता है, और मोल कॉन्सेप्ट कई बार हम लोग क्या होते हैं, मोलैरिटी, स्टोइशियोमेट्री बेसिक जो होती है, टाइट्रेशन तो बहुत ज्यादा नहीं बट बेसिक, वो हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के साथ मिला देते हैं। तो बेसिक मोलैरिटी पता होनी चाहिए, नॉर्मेलिटी क्या है वो पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स डीएनएफ के साथ कंबाइन कर दिए जाते हैं कई बार। है लंबी चौड़ी लिस्ट बट मैनेजेबल है। ओनली थिंग विच इज नॉट मैनेजेबल इज दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इसको ढंग से करिए। फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स जो है, वेवी कर्व, मॉडुलस, लॉगरिथम, जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें ना पूरा फंक्शन चैप्टर के जो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं के ऊपर बनेंगे। मैंने आगे लिख भी दिया है, फंक्शंस हो गया, एओडी हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। जैसे जीआईएफ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके। ग्राफ आपका सारा जहां जहां आप मान के चलो कैलकुलस आ जाता है वहां यूज होता ही होता है, ठीक है। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में भी काम आता है। बेसिक शिफ्टिंग जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के प्रॉब्लम में होती है। मॉडुलस जो है वो मैक्सिमम मिनिमा में। जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट के जो सवाल है कर्व स्केचिंग में, और ये तो जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों पूरी कैलकुलस, चाहे वो डिफरेंशियल हो चाहे वो इंटीग्रल हो, इंटीग्रल में तो और यूज होगी। प्योर सवाल आते हैं डेफिनेट के, जीरो से दिस जीआईएफ अपने सीनियर से पूछेगा, बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं, पर मैंने लिख दिया है कहां कहां यूज होती है। जल्दी कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, निपट जाओगे। एक चीज, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टॉपिक होता है ये पढ़ लेना। ये बच्चों को मैंने देखा है बहुत सफर करते हैं और मैक्सिमम मिनिमम में बहुत यूज होता है। क्वाड्रेटिक आसान चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, पर भर भर के यूज होता है भाई कैलकुलस में। डोमेन रेंज, नेचर ऑफ रूट्स में यूज हो जाएगा। ग्राफ से आप मोनोटोनिसिटी या फिर मैक्सिमम मिनिमा यूज करते हैं। साइन तो हर जगह यूज होता है, क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटीज तक में यूज होता है। रेंज जो है कैलकुलस में यूज हो जाता है, मोनोटोनिसिटी में यूज हो जाता है, बेसिक है। सीक्वेंस सीरीज जो है फिर से हम बात करते हैं, रेंज के सवालों में यूज होता है। स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ एमजीएम इनइक्वालिटीज भी मैक्सिमम मिनिमम में यूज होता है। और सीरीज के जो सवाल हैं बच्चों, वो लिमिट की एक्सपोनेंशियल सीरीज भी बनती है, सीरीज से सवाल भी बनते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। जो एडवांस के बच्चों ने डेफिनेट एज ए लिमिट ऑफ सम तो पढ़ना पड़ेगा, वहां भी यूज होगा। परम्यूटेशन जो है बेसिक, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, तो ये जो बेसिक होते हैं ना आपके, बेसिक अरेंजमेंट अंडर कंस्ट्रेंट, ये पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपके प्रोबेबिलिटी पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के सवाल बन जाते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, या इंटीग्रल इक्वेशन मेथड के भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये एडवांस क्वेश्चंस बनते हैं। सिमिलरली बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी वेक्टर 3D में सिमिलर फंडे हैं
2D को 3D में एक्सपोज कर दिया जाता है। तो ये PDF सारी बच्चों इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा। इसी के ऊपर मेंटरिंग भी शुरू होगी अब से टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं 2027 के बच्चों के लिए। चमके रहिए, बैठे रहिए, हमें बताते रहिए इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर करके आप क्या पूछना चाहते हैं। हमारा कोई टारगेट नहीं है आपको अपनी जगह से हिलाना। You just want that जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उसको बेटर करके पढ़ें। That's the whole agenda of the entire Mathongo team. And we again would be very very proud कि भैया अगर आपका कोई सीनियर आपको सपोर्ट करता है कमेंट में तो यार और बेहतर बात होगी। तो प्लीज सीनियर्स डू हेल्प योर जूनियर्स बाय राइटिंग व्हाट दे शुड नॉट डू। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जो हुआ 2026 में भूल जाइए, मतलब पिछले 2025 में, 26 तो अभी होगा, बट 2027 जो आपका टारगेट ईयर है बच्चों, अभी बहुत टाइम है, बट उतना टाइम नहीं जितना आप सोच रहे हो। यू हैव टू बी वेरी सीरियस। गलतियां होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हमारे पास बीच में 15 दिन के लिए गायब हो गए, वो समय नहीं है, ठीक है। करेंगे इस मुद्दे पे भी बात। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड गेट दैट प्रिंटेड शीट। उसको डाउनलोड करके प्रिंट लीजिए और देखिए आप अगले 15-20 दिन में क्या उसको कवर कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं बहुत सारा और रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन लेके फॉर 2027। गॉड ब्लेस। मैथोंगो का एंथम पता है क्या है? पेपर फोड़ना है, एंथम भी सुना के जाता हूं। चलिए, गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्माइलिंग।